हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये हमारी जो निफ्टी निफ्टी ट्रेडिंग एनालिसिस की वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग पे बेस्ड है। और हम धीरे धीरे कैसे हम स्मॉल अकाउंट को किस तरह से एक अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं वो हम यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस है वो शेयर करना स्टार्ट किया है। वो आप चेकआउट कर सकते हैं लास्ट की 3 वीडियोज़ में। यहाँ पे हम करने वाले निफ्टी का एनालिसिस कि निफ्टी किस तरह से ऊपर जा रही है और किस डिमांड जोन को फॉलो कर रही है, किस डिमांड सप्लाई जोन तक जा सकती है। आगे की हमारी जो रूपरेखा है वो किस तरह से तैयार करेंगे, आगे हम किस तरह से हम अकाउंट को ग्रो करें, कहाँ कहाँ पे बाइक बन सकती है और कहाँ कहाँ पे हम जो है कंजर्वेटिव रहेंगे और कहाँ कहाँ पे हम एग्रेसिव रहेंगे। ये हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करें, अगर हम सिंपल सी बात करें तो हम देखते हैं कि निफ्टी का जो ईयरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ईयरली टाइम फ्रेम पे कोई भी सप्लाई जोन है निफ्टी ने आज तक क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पे मैं सारी की सारी ड्राइंग हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे निफ्टी ने एक ईयरली का डिमांड जोन है वो क्रिएट किया था। हम दो डिमांड जोन को फॉलो करते हैं, रैली बेस रैली एंड ड्रॉप बेस रैली। ये हमारे दो डिमांड जोन है जो आपको वीडियोज में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हमारी जो मेनली जो ट्रेडिंग है वो इन दो डिमांड जोन पे बेस्ड होती है। अब आप बात करें तो निफ्टी ने है कि पूरे ओवर द पीरियड ऑफ व्हेन, जब से निफ्टी स्टार्ट हुई है उसने है कि कोई भी सप्लाई जोन क्रिएट नहीं किया। हाँ, ये एक डिमांड जोन है, वो एक अच्छा डिमांड जोन है। अगर निफ्टी कल को 18,000 पे आती है तो पूरी दुनिया बोलेगी आपको कि यहाँ पे बेच दो, निफ्टी 18,000 आ गई है, निफ्टी 18,000 आ गई है। पर यहाँ पे आपको वेल्थ क्रिएट करने का एक अच्छा मौका होगा। पर ये अभी नहीं आएगी, ये हो सकता है अपकमिंग कुछ साल लग जाए, कुछ मंथ हो जाए, क्या पता। हम इसके बारे में हम पहले से नहीं बता सकते हैं। तो निफ्टी का ईयरली का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ईयरली का डिमांड जोन है। अब हाफ ईयरली पर चलते हैं। हाफ ईयरली का अगर हम देखें तो एक अच्छा डिमांड जोन यहाँ पे भी फॉर्म हो चुका है, जो निफ्टी के ईयरली डिमांड जोन के साथ है कि कोइंसाइड करता हुआ बना है। ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन है जो एक अच्छा डिमांड जोन है। अब यहाँ पे देखिए, हाफ ईयरली का ट्रेंड अप है, निफ्टी के ईयरली का ट्रेंड भी अप है। तो हम क्वार्टरली पे हम एग्जीक्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले क्वार्टरली का एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे था, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन था और निफ्टी ने प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन से ही रिएक्शन है वो दिया था। क्वार्टरली के डिमांड जोन से अच्छा रिएक्शन आया और प्राइस प्राइस ने क्या है, एक अच्छा खासा मूव दिया, ऑल टाइम हाई भी दिया। अब वापस निफ्टी है वो क्वार्टरली के डिमांड जोन से ही रिएक्शन है वो दे रही है। ये एक क्वार्टरली का डिमांड जोन था निफ्टी का। पर ये इतना कोई खास डिमांड जोन नहीं था। मतलब मैंने आपको बताया कि हम दो पैटर्न की बात करते हैं, एक तो रैली बेस और रैली, और दूसरा क्या होता है, ड्रॉप बेस एंड रैली। बट ये जो रैली बनी है, हालांकि ये होल टाइम हाई पे गई है प्राइस, बट इसने इतनी अच्छी है, बीच में जो रेड कैंडल बनी है इसने हमारा जो सारा स्ट्रक्चर था वो खराब कर दिया। यहाँ से एक प्रकार से जो इंडेक्स में ऐसे जोन होते हैं वो चल जाते हैं, पर अगर यही जोन अगर स्टॉक में होता तो यहाँ पे इसकी चलने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती। तो इंडेक्स है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सेक्टर्स है। तो यहाँ पे हमारा अब यहाँ से रिएक्शन दे रहा है, अब रिएक्शन तो दे रहा है, बट ये कहाँ तक जा सकता है, अगर इसको जानने के लिए हमें क्या है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। अब हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब मंथली पे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन था तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ये मंथली का डिमांड जोन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जब प्राइस आई थी तो ट्रम्प ने हमारे लिए टैरिफ रिलीफ अनाउंस किया था, आपको पता है। बट प्राइस को यहाँ पे लाया जाता है, प्राइस हमेशा डिमांड पे आती है और अगले दिन 1100 पॉइंट का गैप अप खुला था। आपको पता है कि निफ्टी है, और मैं यहाँ पे इसलिए खुश हुआ था क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोजीशन बनाई थी और मुझे उस मंथ अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था इक्विटी के अंदर। हमने 8 ट्रेड ली थी, हमारी आठों की आठों ट्रेड सक्सेसफुल रही थी, हमें अच्छे खासे 2:1 से ज़्यादा का टारगेट भी मिले थे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन था और मैं कोई न्यूज़ नहीं देख रहा था। मुझे यहाँ पे मंथली डिमांड जोन पे प्राइस ने हिट की और मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई, मैंने यहाँ पे एक अच्छे खासे स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। और फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये एक मंथली का सप्लाई जोन था, प्राइस वापस आती है मंथली के सप्लाई जोन से आती है। अब यहाँ पे मंथली सप्लाई जोन था। अब आप न्यूज़ को हमेशा आपको प्रेजेंट किया जाएगा, एक प्लेट में लाके आपको दिखाया जाएगा कि ये न्यूज़ के कारण हुआ है, पर हमेशा जो स्टॉक मार्केट है हमेशा प्राइस एक्शन पे चलता है। एक थ्योरी है, कॉम्युलेटिव जो माइंड्स होते हैं उनके हिसाब से चलता है। हमेशा आपको एक दिखाई जाएगी न्यूज़ ताकि आप यहाँ पे पैनिक हो जाओ, यहाँ पे आप सेल करने लग जाओ। पर हम यहाँ पे बाय कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मंथली का डिमांड जोन था, ये एक मंथली का डिमांड जोन था जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था, इसने अपना काम कर दिया, इसने निफ्टी को यहाँ पे। और ये एक मंथली का फ्रेश सप्लाई जोन था, रैली बेस और ड्रॉप। हालांकि एक अच्छा सप्लाई जोन नहीं था पर प्राइस को नीचे लाने के लिए काफी था। अब नीचे अगर प्राइस आती तो यहाँ पे इसको प्राइस को रोकने के लिए ये जो डिमांड जोन था वो सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि ये ऑलरेडी चल चुका है। प्राइस गिरी,
प्राइस गिरी किस न्यूज़ के कारण कि वॉर गिर गई है, वॉर आई है, वॉर आई है, तो प्राइस को गिराया जाता है यहाँ पे वॉर के कारण। ये सब क्या इंसिडेंट है, जब आप प्राइस एक्शन करेंगे तो आपको इंसिडेंट समझ में आ जाएगा कि यार मैं मैं जब यहाँ से सेल कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ स्ट्रक्चर सही है, बट प्राइस फिर कोई न्यूज़ आ जाती है, फिर कोई मार्केट को धकेल देता है। मतलब न्यूज़ के साथ है कि हमारा प्राइस एक्शन भी कंबाइन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है कि मार्केट क्या होता है कि बेसिकली एक साइकोलॉजी पर वर्क कर रहा है। एक साइकोलॉजी हम अगर अपने हम क्या है, जब लाखों करोड़ों लोग साइकोलॉजी पे, ये ह्यूमन माइंड है वो एक तरह से काम नहीं करे, तो इसलिए ये क्या होता है कि कम्युलेटिव थॉट्स के हिसाब से चलता है। तो ये कहीं ना कहीं ये मैच होती है, जो जो हमारे जो इर्द गिर्द जो चीजें हो रही है, जो हमारे वर्ल्ड में चीजें हो रही है, उसके साथ ये सिंक्रोनाइज होता रहता है। अब चलिए हम इसे ऐसी बातों पे डीप में नहीं जाएंगे, और हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आई, क्वार्टरली डिमांड जोन के अंदर आई। क्वार्टरली क्वार्टरली डिमांड जोन के अंदर आते ही प्राइस ने यहाँ पे प्राइस रिएक्शन देना चालू किया। अब रिएक्शन कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ पे तो कोई डिमांड जोन नहीं था। अगर अगर यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन था, पर क्वार्टरली का डिमांड जोन है, अगर आप कहेंगे कि सर पहले तो वो टेस्टेड था, अगर मंथली का डिमांड जोन है यहाँ पे टेस्ट हो चुका, वो भी टूट गया। अब ये क्वार्टरली का डिमांड जोन भी टेस्टेड था, तो ये भी टूटना चाहिए। हाँ, ये टूटेगा, बट अगर हम मंथली, अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं कि यहाँ पे प्राइस को ऊपर लेके कौन जा रहा है, ये एक मंथली का डिमांड जोन, अगर सॉरी ये मंथली का देखेंगे तो यहाँ पे मंथली का कोई अच्छा खासा डिमांड जोन है नहीं बना है, जो प्राइस को एक नया ऑल टाइम हाई ले जाए। अगर मान लो ये भी टेस्टेड है, ये तो टूट ही चुका है, ये टेस्टेड है, अगर मान लो प्राइस ऊपर जाती है तो मंथली एक ऐसे डिमांड जोन से जाने चाहिए जो जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई दे दे, पर यहाँ पे ऐसा कोई डिमांड जोन लग ही नहीं रहा हमें। अब वीकली के ऊपर बात करें, वीकली पे देखें तो वीकली का भी कोई ऐसा डिमांड जोन नहीं बन रहा है जिसके कारण प्राइस को मूव करे, तो प्राइस ऊपर जा क्यों रही है? अगर हम डेली पे चले जाते हैं, चलिए अब डेली पे देखें अगर अपने, तो डेली का एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक डेली का डिमांड जोन था, जो प्राइस को रैली बेस रैली का, जो प्राइस को एक ऊपर लेके जा रहा है। पर डेली का डिमांड जोन प्राइस को ऊपर लेके जा रहा हो, यहाँ से एक प्रकार से एक लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है। डेली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही है, ना तो कोई अच्छी वीकली का डिमांड जोन है, ना ही अच्छी मंथली का डिमांड जोन है, तो प्राइस को ऊपर लेके कौन जा रहा है? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बोगस मूव आया है, जहाँ पे रिटेलर को फंसाने के लिए हो रहा है, मार्केट को एक एक तरीके से ऊपर लेके जा रहा है, ताकि अच्छे रिटेलर है वो अच्छा खासा बाइंग कर ले, और जो बड़े प्लेयर है वो थोड़ी अपनी क्वांटिटी को सेल कर ले, उन्हें अच्छी प्राइस मिल जाए सेल करने के लिए, और मार्केट को एकदम से एक झटके में गिरा दे। अब सेल करना चाहेंगे तो हम कहाँ पे करेंगे? अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपने बात करूँ, मैं एक मंथली की डिमांड जोन पे फिर चला जाता हूँ, तो ये एक मंथली का डिमांड जोन था। ये मंथली का डिमांड जोन था, इसकी जो लोअर लाइन थी, जो यहाँ पे इसके बाद मंथली का डिमांड जोन टूट गया। अब इस मंथली का डिमांड जोन को तोड़ने का जो श्रेय बोल दें, या फिर तोड़ने किसने तोड़ा ये मंथली का डिमांड जोन, ये तोड़ा है इस वीकली के सप्लाई जोन ने। ये रैली बेस और ड्रॉप, ये मतलब ये वीकली का सप्लाई जोन है, रिस्पॉन्सिबल है इस मंथली के डिमांड जोन को तोड़ने के लिए। इस तोड़ने के लिए तो प्राइस क्या है, मुझे इन माय व्यू, मैं गलत भी हो सकता हूँ, है, प्राइस क्या है, यहाँ पे आई, यहाँ से लेके यहाँ पे जाएगी, और यहाँ से एक नया लो है वो क्रिएट कर सकती है। अब हम हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? हम क्या है कि यहाँ पे हम मैं कुछ भी बाइंग नहीं कर पाया, यहाँ पे मैं कुछ भी बाइंग नहीं कर पाया था, ये अभी तक मेरे पास कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं बनाई है। इस मंथ हमारा जो इक्विटी जो पोर्टफोलियो है वो 1% के आसपास चल रहा है, और अभी मेरे पास कोई भी पोजीशन नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट कोई भी नीचे नीचे, अगर आप मैं डेली का चार्ट दिखाऊंगा आपको, तो मार्केट ने अभी कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया है, मार्केट सीधे सीधे ऊपर जा रहा है, जहां हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो बेसिकली रिट्रेसमेंट पे वर्क करती है। अगर मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे जाके यहाँ आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी यहाँ पे मैं पोजीशन बनाऊंगा, यहाँ पे कुछ पोजीशन बना सकता हूँ। अगर मार्केट सीधा डायरेक्ट यहाँ पे इसे टच कर देता है, तो मेरी कोई पोजीशन नहीं बनने वाली है, कोई मुझे एंट्री है वो नहीं मिलने वाली है। अगर मार्केट नीचे गिरता है, तो मैं यहाँ पे जो पुल बैक्स आए, जैसे जैसे यहाँ पे एक पुल बैक आया, जैसे ये यहाँ पे पुल बैक आई, ये आपको छोटा लग रहा होगा, बट ये एक्चुअली में 500 से 700 पॉइंट का पुल बैक थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी पोजीशन बनाई थी, और मैं यहाँ पे बिल्कुल एग्रेसिव नहीं हुआ था। मैं क्या 1:1.5, 1:2 के आसपास, 1:1.8 के आसपास, ये जो मतलब नियरली 1:2 के आसपास है, जो मेरा प्रॉफिट है वो
निकल रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। कुछ भी, कोई भी अनाउंसमेंट हो सकती है, कोई भी है, क्योंकि गैप अप थे वो 700 पॉइंट के, 500 पॉइंट के गैप अप है वो हो रहे थे यहाँ पे। इसलिए यही सिनारियो हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर मार्केट इस सप्लाई जोन है ये एक्टिव हो जाता है, प्राइस यहाँ से रिएक्ट करने लगती है, तो मैं यहाँ पे खेलूंगा। बट मैं यहाँ पे जो ये पुल बैक आएंगे, वहां पे मार्केट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ये पुल बैक आएंगे, जो यहाँ पे मैं इक्विटी में है, धीरे धीरे छोटी छोटी पोजीशन है वो बनाऊंगा और मैं निकलूंगा। ये मेरा रहेगा। और मैं मेनली फोकस है वो हमेशा स्विंग ट्रेडिंग पे रहेगा। मैं कोई इक्विटी इंट्राडे ये वगैरह नहीं करूंगा। तो ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो रहने वाला हूँ। ये बस एक एक स्पेकुलेशन है। ये हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है यहाँ से जो निफ्टी ओवर टाइम हाई लगा दे। ये हम किसी को भी नहीं पता, ये कोई भी नहीं जानता है। बस एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं अपने। उस स्पेकुलेशन में हम अपना रिस्क मैनेज करके हम एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं, और हम किस तरह से हम ये जो इक्विटी से है पैसा जनरेट है, वो स्टेडी वेल्थ है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये हम देखेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही आपको नॉलेजेबल कंटेंट है वो बनाता रहूँगा। और ये थोड़ी हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी एडवांस नॉलेज हो। धीरे धीरे हम इसमें इन डेप्थ जाएंगे। धीरे धीरे हम इसके छोटे छोटे जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी कवर करेंगे। और मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए, और अच्छी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।